गाइज इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। ये बल्क मॉडुलस के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल इसके मैंने सॉल्व किए हुए हैं, आपको पीएफपी सॉल्व करा रहा हूँ एसएल अरोड़ा से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो स्फेरिकल बॉल लेट अस सपोज ये है, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, हर तरफ से इस पर फोर्स लगाओगे, तो कहीं ना कहीं इसके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो वॉल्यूम में जो परसेंटेज चेंज दिया हुआ है आपको, वो ये दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है आपको जल्दी से बताएं। ये दिया हुआ है 0098%। अब मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, 0.0098% को हटाऊंगा तो इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा। अब देखो, जब पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 98 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। देखो ऊपर जा करके माइनस में हो जाएगा। तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वो डेल्टा वी अपॉन वी है। डेल्टा वी अपॉन वी, ये परसेंटेज में लिखा हुआ था, मैंने इसको परसेंटेज में ख़त्म कर दिया। तो अब ये डेल्टा वी अपॉन वी निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? डेल्टा वी अपॉन वी 98 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। परसेंटेज खत्म कर दी क्योंकि मैंने 100 से 100 की वैल्यू रख दी, परसेंटेज की वैल्यू रख दी। तो ठीक है, आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दे रखी है। आपसे और क्या कह रखा? व्हेन सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 100 ATM। तो यहाँ पर एक प्रेशर लगा हुआ है 100 ATM का। प्रेशर को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हो। अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो प्रेशर भी आपके पास है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी दे रखी है। तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट इट्स बल्क मॉडुलस। तो मतलब कापा आपसे पूछ रहा है, इसका बल्क मॉडुलस निकाल देंगे, आसान है। और हमसे कह रहा है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आप ये यूज़ करो 1.01। लेकिन मैं कहूँगा कि आप मत यूज़ करो क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा अगर आप सिर्फ 10 की पावर 5 यूज़ करते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 की पावर 5 यूज़ किया सिर्फ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, कापा को जानते हो, सिंस वी नो दैट, आप एक चीज़ जानते हो, कापा इज इक्वल टू होता है प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। आपको कापा चाहिए, निकाल देंगे। प्रेशर कितना आपके पास? 10 की पावर 7। देख लो, डेल्टा वी अपॉन वी कितना निकल कर आया? 98 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, अब देखो जरा, 10 की पावर माइनस का 6 ऊपर जाकर 10 की पावर प्लस का 6, तो 10 की पावर 13 हो जाएगा और नीचे 98। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ऊपर 100 और 98 कर दूँ तो पावर 2 कम हो जाएगी, 10 की पावर 11 हो जाएगा। अब 100 को मैं 98 से डिवाइड करूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले तो एक काम करो, सर 2 से काट दो तो ये 49 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। अब ज़रा थोड़ा आसान रहेगा, 50 को 49 से डिवाइड करो, एक बार चला जाएगा, घटाने पर 1, लगा दिया पॉइंट, बढ़ा दिया 0, लगा दिया 0, लगा दिया 0। ठीक है, बढ़ा दिया 0। अब 49 धुनी 1.02 वैल्यू आ गई। वैल्यू कितनी आ गई? 1.02 इंटू 10 की पावर 11। 1.02 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आई है? ये कापा की वैल्यू आई है। 1.02 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जो आपसे पूछा गया था बल्क मॉडुलस, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आपको अगर डाउट है इसमें तो मुझे बताएं, कमेंट करें। और डाउट नहीं है तो वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें उन बच्चों को जो गरीब है बेचारे, जो कोचिंग की महंगी महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये देखो आप लोगों के लिए कितना बड़ा बेनिफिट है। आप कोचिंग में या फिर कहीं पर भी आप थ्योरी तो पढ़ लेते हो, लेकिन न्यूमेरिकल कोई नहीं कराता। ऐसा कोई धुरंधर नहीं है जो सारे न्यूमेरिकल आपको सोल्व करा दे। मैं एसएल अरोड़ा के आपको सारे न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। तो यार एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, इतना तो कर सकते हो आप। इतना भी लेजी मत बनो कि आप सब्सक्राइब ना करो।